बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। फर्स्ट क्वेश्चन उसका हमने सॉल्व किया था। अगर किसी की कोई क्यूरीज हों तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर कोई उसको देखना चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर उस एक्सरसाइज को दोबारा देख सकते हैं। हम कम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और उसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जी, ये हमारी आगे एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हमसे डिमांड ये की गई है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इस तरह सॉल्व करने के फाइनल आंसर x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में आ जाए। ये जनरल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। एक उसका पार्ट रियल होता है और एक पार्ट जो है इमेजिनरी होता है। रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलके जो नंबर बनता है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो एज्यूम ये किया गया है कि रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट जो है उसका वो y है। क्योंकि उसके साथ आयोटा लगा हुआ है इसलिए वो इमेजिनरी पार्ट है और ये मिल के पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, एडिशन उन्होंने दी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। मैं वो नंबर लिखता हूँ। एक है 3 + 2 आयोटा और ये प्लस हो रहा है 2 + 4 आयोटा। बड़ा आसान है। आप एज ए फर्स्ट स्टेप यूँ समझिए कि जैसे ये जो ब्रैकेट है जो नंबर को आपस में एक दूसरे से अलग कर रही है, ये ब्रैकेट नहीं है। आप इसको विदाउट ब्रैकेट पहले लिखें। 3 + 2 आयोटा +2 + 4 आयोटा। ये जो आयोटा वाली टर्म्स हैं ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इन्हें एक तरफ कर लेते हैं और रियल को एक तरफ कर लेते हैं। रियल में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। ये देखिए 3 + 2 5 बन जाता है और 2 आयोटा और 4 आयोटा 6 आयोटा। तो ये फाइनल आंसर है हमारा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट जो है वो 4 + 3 आयोटा। अब की बार जो है वो माइनस किया जा रहा है, यानी सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है इनको। 2 + 5 आयोटा। फोर + 3 आयोटा। जब भी इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव हो तो उस नेगेटिव का ये असर होता है कि साइन चेंज हो जाते हैं। ये 2 भी माइनस हो गया और 5 आयोटा भी माइनस हो गया। अब ये रियल पार्ट दोनों इकट्ठे लिखूँगा और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे लिखूँगा। 4 - 2 + 3 आयोटा - 5 आयोटा। 4 - 2 करने से 2 आंसर आ जाएगा और +3 आयोटा और -5 आयोटा ये जब आपस में प्लस होंगे तो ये जो है -2 आयोटा आंसर आ जाएगा। ये अपोजिट साइन जो होते हैं ना, ये जब ऐड किया जाए ना तो एक्चुअली ये बड़ी जो जिसका अपेरेंट साइज़ बड़ा होता है ना 5 जैसे, उसमें से स्मॉलर साइज़ वाली चीज़ को हम माइनस कर देते हैं और जो आंसर है वो बड़ी टर्म का आता है। अब 5 जो है अपेरेंटली बड़ा है, एक्चुअली तो -5 छोटा है लेकिन अपेरेंटली बड़ा है, तो उसमें से 3 माइनस हुआ तो ये 2 रह गया। ये फाइनल आंसर है। जी, ये दोबारा देख लीजिए। दोबारा देख लीजिए। ये 4 और ये -2 ये दोनों इकट्ठे हो गए और 3 आयोटा और -5 आयोटा इकट्ठे हो गए। 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 आंसर रह गया और -5 और 3 जब इकट्ठे हुए हैं तो ये 5 में से 3 चला गया और -2 आयोटा। ये फाइनल आंसर है। अब पार्ट 3।
ये लिखा हुआ है जी 4 + 7 आयोटा +4 -7 आयोटा। ये 4 + 7 आयोटा और ब्रैकेट हटा के विदाउट ब्रैकेट हम लिखेंगे 4 - 7 आयोटा। अब अपना ऑपरेशन करते हैं, रियल के साथ मिल जाएगा और इमेजिनरी इकट्ठे लिख देंगे हम। 4 और 4 8, +7 आयोटा और -7 आयोटा ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। लेकिन हमने चूँकि उसकी शक्ल जो है कम्प्लेक्स नंबर वाली लिखनी है, इसलिए मैं उसको 0 आयोटा लिख लेता हूँ। है तो ज़ीरो किसी भी चीज़ के साथ लगा हुआ हो तो ज़ीरो के ख़त्म हो जाती है, लेकिन सिर्फ अपनी आंसर की ये शेप बनाने के लिए, जो शेप हमसे डिमांड की गई थी ना, वो ये शेप थी, x + आयोटा y वाली शेप थी। जी, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का अगला पार्ट है, पार्ट 4। ये लिखा हुआ है 2 + 5 आयोटा -2 - 5 आयोटा। देखिए, जब आप ब्रैकेट इसका हटाएंगे तो बाहर चूँकि नेगेटिव है, ये -2 बन जाएगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, +5 आयोटा। आगे सेम है, रियल में रियल प्लस हो जाएगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी प्लस हो जाएगा, और वो आंसर आएगा हमारा। 2 - 2 इकट्ठा हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट ऐसे इकट्ठे हो गए। 2 और 2 कट के आंसर 0 बन गया और 5 और 5 मिलकर 10 आयोटा बन गया। ऐसे आप लिख दें तो भी ठीक है, और अगर ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो ये आंसर ये भी ठीक है। अब क्वेश्चन 5 से जो है ना, थोड़ा सा मामला मल्टीप्लिकेशन का सामने आ गया। ये देखिए, एक कम्प्लेक्स नंबर लिखा गया है 3 + 2 आयोटा, और जो दूसरा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 4 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई होने का वही तरीका है जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिस तरह मल्टीप्लाई हुआ करती थी वैसे ही होगा। ये देख लें, आप जैसे भी चाहें, बेशक इधर से स्टार्ट कर लें या इधर से कर लें। ये देखिए, जैसे मैं 4 को लूँगा, 4 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी बारी आएगी, 3 आयोटा पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखें कैसे, 4 × 3, मैं इसका एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको समझ आता रहे। 4 × 3 है, अब 4 जो 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आयोटा है उसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 ने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, अब -3 आयोटा की बारी है। -3 आयोटा × 3, फिर आप ये -3 आयोटा और 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, 4 3 = 12, 4 2 = 8 आयोटा, 9 आयोटा, और ये माइनस बनेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 3 2 = 6 एंड आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर। लेकिन आपको तो याद होगा कि ये जो आयोटा स्क्वायर होता था ये तो -1 के इक्वल होता था, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में -1 कहूँगा। ये 12 है, 8 आयोटा में से 9 आयोटा जाएंगे, माइनस आयोटा बच जाएगा। मैंने ये ब्रैकेट डाल दिए ताकि माइनस नज़र आता रहे।
ये -1 है ना आयोटा स्क्वायर, तो ये ख़त्म होकर -1 लिख देंगे। ये 12 हो गया, ये माइनस आयोटा हो गया, और ये माइनस और माइनस +6 हो गया। अब ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, रियल हैं, इनको आपस में इकट्ठा लिख लेते हैं। माइनस आयोटा, ये बन गया 18 माइनस आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम पार्ट 6 करते हैं। इसमें उन्होंने एक नए तरीके से लिखा है कम्प्लेक्स नंबर, इसको भी आप सीख लें। यूँ स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं, इसमें लिखा हुआ हो 3,2। तो इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ आपको। 3,-1 इस तरह से लिखा हो तो ये भी एक ट्रेडिशन है, तरीका है लिखने का। इसको जब हम ओपन करते हैं दूसरी तरह से लिखते हैं तो ये यूँ बन जाएगा 3 + 2 आयोटा, और ये डिवाइडेड बाई का साइन है, ब्रैकेट डाल लेते हैं ताकि फ़र्क पता चलता रहे। ये 3 माइनस आयोटा। डिवाइड का तो साफ मतलब ये होता है कि इसको न्यूमरेटर में लिख दीजिए, एक डिनोमिनेटर बनाइए और इसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। अब ये नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, आयोटा वाली टर्म डिनोमिनेटर में, इसे को हम ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने का तरीक़ाकार ये है कि हम जो है इसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और वो डिवाइड भी करेंगे। मैं बताता हूँ कि कॉन्जुगेट कैसे बनता है। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट इसका साइन चेंज कर देना होता है। प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, प्लस आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। अब रूल के मुताबिक न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे। इस जैसी शक्ल रखने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि आपको वो फार्मूला याद आ गया होगा, a + b a - b। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, a² - b²। वही चीज़ सामने रख कर ना मैंने 3 + आयोटा सोचा था कि एक दफ़ा 3 माइनस आयोटा होगा तो उसके साथ 3 + आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे लिए बड़ी इजी गेम बन जाएगी। डिनोमिनेटर में पहली चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर, ऊपर चीज़ें ऐसे ही मल्टीप्लाई होंगी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। 3 × 3 3 3 = 9, 3 × 2 आयोटा 6 आयोटा, फिर आयोटा की बारी टाइम्स 3 3 आयोटा, आयोटा टाइम्स 2 आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे उसका क्या फ़ायदा हुआ, ये जो आयोटा स्क्वायर बना ना, ये हमें पता है कि -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह लगा देंगे -1, और 3 का स्क्वायर 9। अब आप देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन के डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 बन जाएगा। वो बड़ा अच्छा डिनोमिनेटर है, बड़ा एक्सेप्टेबल शेप है, वो हमारे लिए अगला स्टेप बन जाएगा। न्यूमरेटर देखते हैं, ये हो गया 9, 6 आयोटा और 3 आयोटा, ये मिलकर बन गया 9 आयोटा। 2 आयोटा स्क्वायर ने अगेन माइनस बनाना है तो उससे ये -2 बन गया। अब 9 में से 2 जाए तो 7 रह जाता है और 9 आयोटा। ये हमारी जो है ना फाइनल शक्ल आ गई है। इसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए हम 10 को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 7 के नीचे भी लिख दिया और 9 के नीचे भी 10 लिख दिया। ये फाइनल आंसर है। ये जो पार्ट 7 है, पार्ट 7 में अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। मैं इन्हें लिखता हूँ, लिख के सॉल्व करता हूँ। 3 टर्म्स इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 टर्म्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका जो आंसर बनेगा उसको तीसरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बल्कि इन दो को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी है। ये देखिए a+b वाली शेप बन गई है ना, बड़ा इजी होगा। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, कैसे, वही फार्मूला a+b a-b a² - b²। मैं लिख के बताता हूँ। ये हमारा पार्ट 7 है। ये जो 2 टर्म्स हैं, फार्मूला है हमारे पास। आप ऐसे ट्रेडिशनली मल्टीप्लाई करें तो भी हो जाएगा, थोड़ा उसमें 1-2 स्टेप ज़्यादा लग जाते हैं, इजाफा।
ये ए और ए मिलकर ए स्क्वायर्ड और ये बी स्क्वायर्ड, हमें फार्मूला पता है इसलिए हम ये लगा लेंगे। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में रख दिया और ये चीज़ वैसे ही साथ लिख ली। 1 का स्क्वायर अगेन 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और ये 2 प्लस आयोटा, ये मिलकर 1 + 1 बन गया, ये 2 प्लस आयोटा, ये बना 2 प्लस आयोटा। अब इस 2 ने अंदर मल्टीप्लाई हो जाना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 बनाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा बनाएगा, 2 1 ज़ा 2 आयोटा। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट, वो भी लिखता हूँ। क्वेश्चन 2 वही हमारी एक्सरसाइज 1.1, वही एक्सरसाइज चल रही है, इसका जो है ना लास्ट पार्ट है ये जी 1/2 + 3 आयोटा। अगेन ये डिनोमिनेटर में आयोटा है, इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है हमने, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़, जिस तरह 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5 होता है, इसी तरह ये चीज़ टाइम्स 1 एज इट इज़। नीचे डिनोमिनेटर बनाया, ये देखें वही शक्ल बन गई, a + b a - b, पहली चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बीच में -3 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का फौरी फ़ायदा हमें मिल जाता है, वो ये कि आयोटा स्क्वायर जो -1 के इक्वल होता है, ये 3 पे भी स्क्वायर है और ये 2 पे भी स्क्वायर है। ये देखिए ये बन गया 2 - 3 आयोटा, नीचे 2 का स्क्वायर बना 4, 3 का स्क्वायर बन गया 9, और इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया। ये देखिए 2 - 3 आयोटा, नीचे 4 + 9, ये बन गया 2 - 3 आयोटा, नीचे 13। आंसर तो आ गया है, लेकिन इसकी हमने शेप ये बनानी है, x + आयोटा y वाली शेप बनानी है, तो इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये 13 कॉमन डिनोमिनेटर है, इस पे अलग डिवाइड हो जाएगा, इस पे अलग डिवाइड हो जाएगा, एक ही स्टेप में हमारा आगे आंसर आ जाएगा। x + आयोटा y की फॉर्म में, ये हमारा फाइनल आंसर। ये देखिए क्वेश्चन 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसमें एट अ टाइम वो जो टेक्निक ऊपर हम यूज़ अलग अलग करते रहे ना, कभी मल्टीप्लाई करते रहे कभी डिवाइड, वो एट अ टाइम यूज़ हो रही है। ये 2 + 3 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड विद 3 - 2 आयोटा, उसके साथ डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड हो रहा है 1 + आयोटा। मैं इसे लिखता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन 3 है और हमारा पहला पार्ट है। न्यूमरेटर है 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 2 आयोटा के साथ, और इसका डिनोमिनेटर है 1 + आयोटा। न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करेंगे। पहले न्यूमरेटर को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 2 ज़ा 6, 3 × आयोटा 3 आयोटा, फिर इसकी बारी -2 × 2 -4 आयोटा, -2 × आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर्ड। ये हमारी डिनोमिनेटर है 1 + आयोटा, इसको कॉन्जुगेट यानी इसका साइन चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। हमेशा इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ डिवाइड भी कर दिया। इतनी चीज़ अलग सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये ऊपर 1 - आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ये देखिए 1 + आयोटा 1 - आयोटा, ये वही कैफियत बन गई, a + b a - b, यानी पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ऊपर क्या था हमारा, ये 6 है
ये रियल है, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये रियल बन जाना है, इसने इसको बनाना है -1, तो ये बन जाएगा 2 इंटू -1, ये माइनस का 4 आयोटा और 3 आयोटा मिल करके माइनस आयोटा रह जाएगा, माइनस आयोटा, 4 में से 3 निकल गया, माइनस आयोटा रह गया। अब आते हैं अगले स्टेप में, ये 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 न्यूमरेटर में, ये देखिए ये -1 -2 ये मल्टीप्लाई होकर +2 बन जाएगा, ये 6 है और ये +2 इसके करीब लिख लेंगे, ये माइनस का आयोटा अपनी जगह पे लिख लिया, 1 माइनस आयोटा न्यूमरेटर में अभी बाकी है। सिक्स और 2 8 हो जाएगा, माइनस आयोटा ये न्यूमरेटर है, 1 माइनस आयोटा उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस होकर के +1 बन गया। न्यूमरेटर को उसी ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करेंगे, 1 को लेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 और 8, 1 इंटू नेगेटिव आयोटा, फिर नेगेटिव आयोटा की बारी इस वाले की, ये 8 से मल्टीप्लाई हो करके -8 आयोटा, -8 नेगेटिव आयोटा पॉजिटिव आयोटा का स्क्वायर, नेगेटिव आयोटा इंटू नेगेटिव आयोटा पॉजिटिव आयोटा का स्क्वायर, 1 और 1 2, ये देखिए ये 8 है और ये आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, इसके साथ लिख लेंगे, ये रियल होगा, और ये दोनों चीज़ें आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, 8 आयोटा और माइनस आयोटा, -9 आयोटा, डिनोमिनेटर में 2, 8 में से 1 गया, पीछे रह गया 7, -9 आयोटा, नीचे है 2, 2 को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 7/2 -9/2 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारा, एक्सरसाइज वही चल रही है, एक्सरसाइज है हमारी 1.1 और इसका पार्ट 3 है, क्वेश्चन 3 है और पार्ट इसका हम कर रहे हैं नेक्स्ट सेकंड। ये है जी 1 प्लस आयोटा और डिवाइड हो रहा है 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, मैं फार्मूला भी लिख लेता हूँ आपके लिए। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही 8th क्लास वाला फार्मूला। ऊपर 1 प्लस आयोटा लिखा रहने देते हैं, नीचे पहली चीज़ का स्क्वायर और दूसरी चीज़ का स्क्वायर एंड 2 टाइम्स पहली चीज़ इंटू दूसरी चीज़, ये 1 प्लस आयोटा बन गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, 2 2 4 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, नीचे ये 4 रियल है, ये 1 रियल है, मिल करके 3 बन गए प्लस 4 आयोटा। अब वही कैफियत बन गई जो पहले थी। इसका तरीकाकार ये है कि इसका कॉन्जुगेट बनाना पड़ता है। ये देखिए 3 + 4 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 - 4 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 - 4 आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। ये कॉन्जुगेट जो बना रहा हूँ ना मैं, तो इससे आप लोगों को ना क्वेश्चन 6 के पार्ट 1 2 वगैरह में, पार्ट 4 वगैरह में बड़ी आसानी हो गई। अब यूँ समझिए कि ये हमने पार्ट कर दिए हैं, ज़रा ट्राई कीजिएगा, ये समझ लें आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 6 के पार्ट 1 2 और 4 ये बिल्कुल यही तरीका है, जस्ट साइन चेंज करना होता है और रियल के साइन पे कोई असर नहीं पड़ता है, इमेजिनरी का साइन ये कंजुगेट बन जाता है। ये कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब अगले स्टेप पे जाते हैं। 3 × 1 3, 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा, -4 × 1 -4 आयोटा, -4 इंटू आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। ये a + b और a - b वाली फॉर्म बन गई, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। ऊपर हमारा बना जी ये 4 आयोटा स्क्वायर था, ऊपर ये बन गया 3, 4 आयोटा स्क्वायर की वजह से ये -1 बनता है, ये लिख लिया। ये 3 आयोटा और 4 आयोटा, ये माइनस आयोटा बच गया ऊपर। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, ये बन गया 9
और 4 का स्क्वायर हो गया 16, आयोटा स्क्वायर -1 था, उसने इस माइनस को प्लस कर दिया। ये नीचे बन गया 25। ये जो है ये -1 जब 4 से मल्टीप्लाई, ये प्लस का 4 बन जाएगा और ये प्लस का 3, ये दोनों इकट्ठे लिख लेते हैं और ये आयोटा सेपरेट लिख लेते हैं। ये बन गया 7 और ये आयोटा 25 दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।